दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर पूरे देश में खुशी का माहौल। आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सर्वोच्च न्यायालय ने अंतिम जमानत दी है, जिससे पूरे देश में खुशी का माहौल है। इसी क्रम में आज आम आदमी पार्टी के जिला कार्यालय पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खान लाला और तमाम आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता जमा हुए और सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर खुशी का इजहार किया और सभी ने न्यायालय का धन्यवाद किया। फैसल खान लाला ने कहा, सच भले ही देर से असर करे लेकिन झूठ के मुकाबिल सच ही असरदार रहता है और आज ये बात सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले के जरिए पूरे देश में साबित की है। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत मिली है, जिससे पूरे रामपुर में खुशी का माहौल है और जाहिर बात है कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल से बाहर आने से इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलेगी और इसका असर पूरे हिंदुस्तान को देखने को मिलेगा। जी फैसल भाई, केजरीवाल जी को जमानत मिल गई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब को सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिली है और वो अब इंडिया गठबंधन के लिए पूरे देश में प्रचार के लिए जाएंगे। इससे बहुत खुशी का माहौल है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल साहब को ज़मानत दी है। और दुख इस बात को लेकर होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक इतने शानदार मुख्यमंत्री के ऊपर फर्जी आरोप लगाकर गैर कानूनी तरीके से जेल के अंदर डाला अरविंद केजरीवाल साहब को, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन साहब को, जो लोग आवाम के हक़ में शानदार काम कर रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, स्कूल अच्छे बना रहे हैं, अस्पताल अच्छे बना रहे हैं और बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो आज दूसरे राज्य और दूसरे मुल्क एग्जाम्पल देते हैं दिल्ली और पंजाब का, उन लोगों को जेलों के अंदर डाला जा रहा है झूठे आरोप लगाकर। और जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर उनको बिठाया जा रहा है, उनको टिकट दिया जा रहा है, चुनाव लड़ाया जा रहा है। अभी एक जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है उसका वीडियो सामने आया और न सिर्फ एक वीडियो बल्कि 3000 वीडियो उसके अश्लीलता के सामने आए, जिसके बाद वो प्रत्याशी देश छोड़कर किसी और मुल्क में पहुंच गया। ऐसे लोगों का प्रचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो आज हिंदुस्तान की आवाम ये देख रही है कि मोदी सरकार ने महंगाई को आसमान पर पहुंचा दिया है, भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है और इसके विपरीत इंडिया गठबंधन के अंदर तमाम वो सेकुलर लोग शामिल हुए हैं जो इस देश को आगे लेकर जाना चाहते हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल साहब के बाहर आने से भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 40 से 50 सीटों का नुकसान होगा और इंडिया गठबंधन की सीट, इंडिया गठबंधन की सरकार इस देश के अंदर 4 जून के बाद बनेगी इंशाल्लाह। फैसल भाई, 3 चरण का चुनाव हो चुका है, 4 चरण का रह गया है, तो इंडिया गठबंधन को कितनी मजबूती मिलेगी केजरीवाल जी की रिहाई से? जैसा मैंने आपको बताया कि अरविंद केजरीवाल साहब की रिहाई से इंडिया गठबंधन को कम से कम 30 से 40 सीटों का फ़ायदा होगा और इस देश के अंदर एक सशक्त सरकार इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है 4 जून के बाद। अब मोदी के जो वादे थे, मोदी का जो प्रचार था, वो सब धीमा पड़ता जा रहा है। आज आप देखें, चाहे किसी भी वर्ग में जाएं तो मोदी के खिलाफ लहर चल रही है और वो इसलिए चल रही है कि मोदी ने अलावा झूठ के कुछ और इस देश को नहीं दिया। इन्होंने 15 लाख का वादा किया, 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया, बुलेट ट्रेन का वादा किया, महंगाई को कम करने का वादा किया, लेकिन एक भी बात पर अपने ये सही साबित नहीं हुए। पहले भी ये लोग हिंदू और मुसलमान के नाम पर वोट मांगते थे, प्रचार करते थे और आज 10 साल के कार्यकाल के बाद भी ये केवल धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। एक मुद्दा नहीं बता रहे हैं कि जो इन्होंने आवाम को फ़ायदा पहुंचाया हो, कोई ऐसी योजना नहीं बता रहे हैं जिस पर ये वोट मांगने के काबिल हों। तो हम लोग देश के लोगों से सिर्फ यही अपील कर रहे हैं कि यदि आम आदमी पार्टी ने बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य अच्छा किया है तो आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताना, और अगर हम लोगों ने काम नहीं किया तो हमारे प्रत्याशियों को मत जिताना।